तीसरे चरण कारण जंग महाभीषण, आरक्षण पर बयान, चुनावी घमासान, पक्ष विपक्ष के बड़े चेहरे, जीत के सपने सुनहरे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज वोटिंग हो रही है, लेकिन इस बार का रण बहुत भीषण नजर आ रहा है। बीते 2 चरणों से यह तीसरा चरण बिल्कुल अलग है। बता दें कि आज 10 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 94 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इसमें असम की 4, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, गोवा की 2, गुजरात की सभी 26, कर्नाटक की 14, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10, बंगाल की 4 और दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव की 2-2 सीटों पर मतदान हो रहा है। लेकिन मजेदार बात यह है कि इसमें करीब 10 हाई प्रोफाइल सीटें हैं। एक और मोदी सरकार में मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से चुनावी मैदान में हैं, तो दूसरी ओर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा से चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। दूसरी ओर अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल भी मैनपुरी के चुनावी रण में अपना किस्मत आजमा रही हैं। इधर मोदी सरकार में मंत्री प्रहलाद जोशी धारवाड़ से चुनावी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। बंगाल की बहरामपुर लोकसभा सीट से अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें कि अधीर रंजन चौधरी बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। वहीं इस बार दक्षिण गोवा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पल्लवी डेम्पो चुनाव लड़ रही हैं। वह सुर्खियों में भी रही हैं क्योंकि वह तीसरे चरण की सबसे अमीर उम्मीदवार के तौर पर एक है। मध्य प्रदेश की राजगढ़ सीट से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी कांग्रेस के टिकट पर मैदान में हैं। महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी मैदान में हैं, जहां पवार बनाम पवार की ही लड़ाई है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके खिलाफ अजीत पवार की ही पत्नी मैदान में है। अजीत पवार वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम के तौर पर तैनात है। अब बात इस बार के मुद्दों की करें तो तीसरे चरण के लिए जमकर बयानबाजी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने के लिए पुलिस कार्रवाई हुई और फिर मोदी के तीसरे टर्म में आने वाले संविधान बदलने तक की बातों पर जोर दिया गया। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान बदलने वाले बयान को नैरेटिव बताया और कांग्रेस पर एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुस्लिमों को देने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने हेरिटेज टैक्स को लेकर भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि कांग्रेस आने पर यह आधी संपत्ति आपकी छीन लेगी, यानी जो 2 भी सामान आपके घर 2 है वो कांग्रेस उसमें से 1 ले लेगी। इसके साथ ही राहुल गांधी ने इसे प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कांग्रेस पर झूठा नैरेटिव फैलाने का आरोप लगाया, यानी नैरेटिव फैलाने का आरोप दोनों तरफ से जमकर किया गया है। एक तरफ पीएम मोदी को लेकर तमाम तरीके से बयानबाजी हुई तो दूसरी तरफ राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी केवल झूठ की साजिश रचती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस रण में किसका पलड़ा भारी होता है, क्योंकि 94 सीटें अहम हैं और इन 94 सीटों में सबसे ज्यादा अहम तब हो जाता है जब गुजरात की कुल 24 सीटों पर मतदान आज ही हो रहा है। गुजरात की 24 सीटों में आखिर किसको बढ़त मिलेगी? इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।